आपने तो सुना ही होगा कि कुछ रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते और कुछ रास्ते हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ से हम कभी वापस ही नहीं आ पाते, जहाँ गुम हो जाते हैं लोग। दिल्ली जयपुर हाईवे में ऐसे ही एक राज छुपा हुआ है जिसे सुनने के बाद आप रात में कभी वहाँ अकेले ड्राइव नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी हमने वहाँ के बारे में एक स्टोरी कवर की है जो आप ऊपर आई बटन दबा के देख सकते हैं। सो वेलकम बैक टू नाइटमेयर्स विद लैरी। एंड आज हम दिल्ली जयपुर हाईवे की कहानी डिस्कस करेंगे जो मेरे एक जान पहचान के ही आदमी की है। उन्हें हम कहते हैं आज अक्षय भैया। वो आज एक नाइट शिफ्ट वर्कर हैं। वैसे वो आज यही काम करते हैं, नाइट शिफ्ट वर्कर हैं वो यूजुअली रात में दिल्ली जयपुर से बहुत ट्रैवल करते थे पहले। तो ये स्टोरी है जब वो अपनी गाड़ी से दिल्ली जयपुर हाईवे से वापस आ रहे थे और समय था कुछ 1:30 AM। तो उस रात वो हाईवे बहुत खाली था, वहाँ पे 1-2 ट्रक्स चल रहे थे मैक्सिमम, और अंधेरी रोड है वो पूरी, कुछ स्ट्रीट लाइट्स भी हैं उस रोड पे। वो हाईवे पे कोई नहीं था उस रात। वो अकेले उनकी गाड़ी 1:30 अराउंड फुल स्पीड में चलते हुए वो गाने सुनते हुए आ रहे थे वापस। और उस दिन वो बहुत थके हुए थे कि पूरा डे उन्होंने अपना ख़त्म करा था और वो घर आ रहे थे अपने, रात का इतना लेट टाइम। तभी उन्हें उस रोड पे ना एक रोड के बीचों बीच एक शैडो दिखी, एक आदमी की। ऐसा लगा कोई आदमी शैडो या एक काली सी परछाई दिखी, एक फिगर दिखा उन्हें अपने आगे। और जैसे वो उसके पास गए वो वहाँ पे कुछ था ही नहीं। गाड़ी जैसी उस फिगर के पास अप्रोच करती है उसके बाद उन्हें कुछ वहाँ था ही नहीं। तो शायद उन्हें लगा कि शायद मैं बहुत थका हुआ हूँ और इतनी रात हो गई है तो शायद ये मेरा वहम है। और वो ऐसे ही उन्होंने अपना म्यूज़िक पे फोकस करा, अपना गुनगुनाते हुए गीतों को वो अपना चलते रहे। बात थोड़ी सी सीरियस तब हो गई ना जब रोड के साइड में एक साइन लगा हुआ था और वो साइन पे लिखा हुआ था दिल्ली जयपुर हाईवे NH लिखा हुआ था उस पर। और उसी साइन के ना जस्ट नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी के बस आँख ऐसे उसने उठाई हुई थी और वो ऐसे बैठा हुआ था अपने पैर पकड़ के, और उसके बस आँख ऐसे दिख रही थी और बाल उसके लंबे थे थोड़े। इस समय अक्षय भैया डर चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये मेरे साथ आज जो हो रहा है ये कुछ नॉर्मल डे पे नहीं होता है, और इस रोड पे कोई ऐसे क्यों साइड में बैठा मिलेगा आपको। उनके दिमाग में सारे फ्लैशबैक शुरू हो गए कि लोगों की स्टोरीज इस रोड के बारे में। इस रोड पे इतने ख़राब एक्सीडेंट्स हुए हैं, किसी फैमिली की डेथ हुई है, किसी ट्रक ड्राइवर की डेथ हुई है, कितने बच्चों की डेथ हुई है इस रोड पे, कितने एनिमल्स की डेथ हुई है इस रोड पे। वो सारे थॉट्स इनके दिमाग में चलने लगे और इसी थॉट्स में वो बहुत डर गए और उन्होंने अपना म्यूज़िक कम कर लिया और वो सोचने लगे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तभी उन्होंने जब अपना AC डक्ट खोला ना, मतलब AC डक्ट जब उन्होंने AC अपना तेज़ करा क्योंकि वो पैनिक कर गए थे बहुत, तो उन्हें एक मरे हुए जानवर की स्मेल आने लगी, जो बहुत ख़राब पंजन स्मेल जो कभी चूहे मरने पे हमारे घर में आती है, वैसी स्मेल आने लगी। ये जैसे उन्होंने सूंघा उन्होंने सारे अपने विंडोज़ नीचे कर लिए। उन्हें समझ आ गया कि ये जो मेरे साथ हो रहा है आज के दिन और ये रात शायद आज बहुत डरावनी हो सकती है उनके लिए। तैसे करके अक्षय भैया ने अपने गाड़ी की फुल स्पीड बढ़ाई और वो फुल स्पीड में चलने लगे। बट चीज़ों ने एक खौफनाक मोड़ ना तब ले लिया जब उन्हें एक गाड़ी दिखी लेफ्ट साइड में पार्क्ड, हैजार्ड लाइट जला के, जो ट्रायंगल मार्क होता है जब वो दबाते तो जैसे डिम लाइट्स करती हैं वो कर रहे थे। तो वो समझ गए कि किसी की शायद गाड़ी ख़राब हो गई है या फिर कोई शायद बहुत थक गया और उसने गाड़ी अपनी रोकी हुई है। और जैसे मैंने कहा चीज़ों ने खौफनाक मोड़ यहाँ लिया जब उस गाड़ी के साइड से गए। उस गाड़ी में वो जो आदमी बैठा था वो आदमी उन्हें देख के हंस रहा था, एक क्रीपी स्माइल दे रहा था और उसके भी बाल लंबे थे। अब अक्षय भैया पूरी तरह डर गए और उन्होंने अपनी गाड़ी को जैसे तैसे फुल स्पीड में भगाना शुरू किया कि अब तो मैं कोई दिख जाए, मेरे को कोई ढाबा दिख जाए, कोई आदमी दिख जाए मुझे आसपास, जिससे मैं जाके हेल्प मांगूं और उसे समझा पाऊं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उन्होंने अपना रेयर व्यू मिरर देखा जो हमारे इधर होता है। उन्होंने जब अपना रेयर व्यू मिरर देखा तो पीछे कोई नहीं था, बट रोड के बीचों बीच कोई गाड़ी नहीं थी, बट वो परछाई दिखी उन्हें वहाँ पे वापस से लैंप के स्ट्रीट लैंप के जस्ट साइड नीचे खड़ा था वो। और इसके बाद वो बस तुरंत ढाबे उन्हें दिखा और वो ढाबे तक कैसे तैसे जैसे जाके पहुँच गए बस
कि अब मैं कैसे भी वहाँ जाके पहुँचूँ। जैसे ही उतरे अपने गाड़ी से, एक ट्रक ड्राइवर वहाँ पे बैठा हुआ था, वो चाय पी रहा था। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ना ऐसा हुआ, मुझे कोई दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये रोड है ना, जो इस रोड पे ना बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज़ हुई हैं, और जो रोड्स पे मेमोरीज़ रहती है ना, वहाँ पे कुछ आत्माओं के एनर्जीज़ रह जाती हैं, बहुत एनर्जीज़ रह जाती हैं। तो उन्हीं में से ये एनर्जी 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में एक आदमी की डेथ हुई थी, जब वो अपनी गाड़ी से एक ट्रक से टकरा गया था, और उसकी शक्ल भी पहचानने लायक नहीं रही थी उस एक्सीडेंट में, और ये शायद आत्मा उसी की थी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आज तक उनके रात के सपनों में वो सेम स्माइल, वो आँखें, वो सब उन्हें सताता है। अब हो सकता है वो आदमी आज भी अपना घर ढूंढ रहा है। वो आदमी जिसकी डेथ हो गई उस रोड पे, वो जो चीज़ें करना चाहता था वो आज भी करना चाहता है। वो आज भी अपना घर ढूंढ रहा है और वो उसी रोड पे भटक रहा है। और अगर आप रात में दिल्ली जयपुर हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको रोड के बीचों बीच एक आदमी दिखता है, तो ना रुकना ना देखना, बस वहाँ से भाग जाना। एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इसी तरह की स्टोरीज़ इस हफ्ते और इस महीने मैं लाने वाला हूँ। बहुत सारी रियल स्टोरीज़ गुजरात से हो गई, बोकारो से हो गई, झारखंड से हो गई। रेडी हो जाइए आप इन स्टोरीज़ के लिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे को सपोर्ट करिएगा फॉर श्योर। एंड सी यू गाइस, साइनिंग ऑफ।